जय हिंद। वेलकम टू योर फॉर कोचिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, लॉजिक और टेक्निक अप्रोच के माध्यम से करा रहा हूं। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन 2 लेक्चर में कंप्लीट करा चुका हूं। जिन्होंने दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 7 और देखिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझिए। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए की क्यूब इजिकल टू 0। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए अल्फा बीटा इस इक्वेशन के मूल दे रखे हैं और देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, इफ अल्फा बीटा लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, यदि अल्फा बीटा परवलय वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स पर स्थित है तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। तो देखिए इक्वेशन के आपको मूल बताने हैं। तो देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है 2 3, बी में दे रखा है 4 -2 और देखिए सी में दे रखा है 4 2 और डी ऑप्शन में दे रखा है, देखिए दोनों मूल दे रखे हैं 2 और -3। अब आप देखिए यहाँ पर यूपी टीजीटी और पीजीटी का जो नोटिफिकेशन 2016 में आया था उसका एग्जाम 2 फरवरी 2019 को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने से पहले आप देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म समझिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 है तो देखिए यहाँ पर अगर इस इक्वेशन के मूल अल्फा और बीटा दे रखे हैं तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ रूट्स होगा माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होंगे देखिए यहाँ पर सी अपॉन ए। और देखिए इन दोनों कंडीशन को आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के मूल हुए हैं तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू कितना आएगा, माइनस के ए आ जाएगा। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर देखिए इससे तुलना करेंगे क्योंकि ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी क्या है देखिए यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ए। और देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, और आप देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, ए की क्यूब। यहाँ पर देखिए c अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और देखिए यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, a की क्यूब। और देखिए आपको और क्या कंडीशन दे रखी है, अल्फा बीटा जो है इस परवलय पर स्थित है। जैसे इस परवलय पर स्थित होंगे तो देखिए यहाँ पर अल्फा के स्थान पर आप यानी x के स्थान पर आप अल्फा रखिए और देखिए यहाँ पर y के स्थान पर आपको बीटा रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए बीटा स्क्वायर इजिकल टू कितना, अल्फा। और देखिए यहाँ पर आप अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा कितना, बीटा की क्यूब इजिकल टू कितना, ए की क्यूब। देखिए जैसे आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर बीटा स्क्वायर इंटू बीटा आ जाएगा और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बीटा की क्यूब इजिकल टू ए की क्यूब। और देखिए जैसे आप यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो देखिए बीटा इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा। अगर बीटा की वैल्यू ए है तो देखिए यहाँ पर आप बीटा के स्थान पर ए रखेंगे तो देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर माइनस के कितने, 2a। अब देखिए अगर आप इसे प्रॉपर मेथड से करते हैं तो देखिए काफी टाइम लगेगा इसमें। अगर आपको टाइम की बचत करनी है तो देखिए आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं। लॉजिक क्या है, अल्फा और बीटा दोनों आपको फाइंड करने हैं। एक में आपका बीटा कितना दे रखा है, यहाँ पर ए है और अल्फा कितना दे रखा है, माइनस का 2a। ये तो आपको कंफर्म पता हो गया कि एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पर और इतना भी समझ लीजिए अल्फा जो है यहाँ पर देखिए ए का 2 गुना है और बीटा क्या है यहाँ पर देखिए ए दे रखा है। तो आप देखिए इससे ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन भी हो सकता क्योंकि देखिए एक दूसरे का 2 गुना आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों ऑप्शन में जो इन दोनों ऑप्शन में ही सही होगा। देखिए सही कैसे करना है, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव है एक है पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव दे रखा है एक नेगेटिव दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हमने 1 मान ली और ए की वैल्यू जैसी 1 मानेंगे तो बीटा की वैल्यू 1 आएगी और देखिए यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो देखिए इन दोनों में
कोई सा भी सही नहीं है। तो देखिए a की वैल्यू अगर हम 2 मान लेते हैं, तो जैसी a की वैल्यू आप 2 मानेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, और देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा -4। तो देखिए यहाँ पर माइनस का 4 नहीं है, और देखिए यहाँ पर प्लस का 2, देखिए यहाँ पर माइनस का 4 नहीं है कोई सा ऑप्शन में। अब क्या मानना है आपको, देखिए a की वैल्यू अगर -2 ले लीजिए, तो जैसे आप a की वैल्यू -2 लेंगे और देखिए यहाँ पर a के स्थान पर -2 रखेंगे, तो देखिए एक रूट आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा कितना -2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर बी सही होगा। अब आप क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन समझिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस के x प्लस a इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए कंडीशन दे रखी है a ग्रेटर देन 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है यदि इस इक्वेशन के जो मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक और भिन्न भिन्न है, और जब जिस इक्वेशन के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं तो देखिए वहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो d होता है, वो ग्रेटर देन रहता है किससे, 0 से। और देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और देखिए इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर x² माइनस के 4 अंडर रूट a x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है इस इक्वेशन के मूल कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन है रेशनल, v है इरेशनल, और सी दे रखा है देखिए इमेजिनरी, और डी दे रखा है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। और देखिए यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन आया था सन 2016 में, और इसका एग्जाम हुआ था 2 फरवरी सन 2019 को, तो देखिए उसमें ये क्वेश्चन आया था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए आपको करना कैसे है ये, तो देखिए यहाँ पर आप इस इक्वेशन में कंडीशन लगाइए। क्या कंडीशन लगानी है, जब मूल कैसे हैं, रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो देखिए वहां पर d ग्रेटर देन रहता है किससे, 0 से, d ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए जो कंडीशन होती है d की, वो होती है b² माइनस का कितना 4ac। देखिए यहाँ पर कैपिटल से डिनोट किया है क्योंकि स्मॉल देखिए यहाँ पर आ रहे हैं रिजल्ट। तो देखिए आपको यहाँ पर ये इक्वेशन समझनी है, कैपिटल ax² प्लस कैपिटल bx प्लस कैपिटल c इज इक्वल टू 0। तो देखिए जैसे आप इससे कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पर b की जो वैल्यू आएगी वहां से 1 आएगी, यानी कि 1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू देखिए यहाँ पर जैसे x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1 है, तो देखिए यहाँ पर 1 आएगा रिजल्ट a का। और देखिए c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से a। जैसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस का 4a ग्रेटर देन 0, तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी a लेस देन 1/4। अब देखिए आपको दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप इसे देखिए कंडीशन से बचना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए आपको a की कंडीशन बनानी पड़ेगी, तो आप उसी जैसे यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसमें कंडीशन में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखिए यहाँ पर एज्यूम करना चाहते हैं तो देखिए आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, या आप देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितने से लेस देन होनी चाहिए, यहाँ से 1/4 से, तो देखिए आपको सेलेक्ट करनी है a की वैल्यू कितनी, 1/5। अब देखिए यहाँ पर 1/4 की वैल्यू 0.25 आएगी, और देखिए यहाँ पर 1/5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2, और यहाँ पर देखिए 0। अब देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर अब इसमें कंडीशन लगाइए डिस्क्रिमिनेंट की, तो देखिए यहाँ से d इज इक्वल टू यहाँ पर होता है देखिए v² माइनस का कितना 4ac, क्योंकि यहाँ पर आपको d लेस देन या ग्रेटर देन निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ पर b और a और c की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन से पुट करनी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए एडजस्ट करना पड़ेगा a का मान। तो देखिए यहाँ से v की वैल्यू कितनी है, -4 अंडर रूट a, देखिए जैसे आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, -4 a की वैल्यू देखिए जैसे आप कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, और देखिए यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1। और जैसे आप देखिए इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 16a आ जाएगा, और माइनस का कितना 4। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो आप यहाँ पर देखिए कंडीशन बना सकते थे, या आप देखिए यहाँ पर a की वैल्यू एज्यूम कर ली 1/5, तो यहाँ पर देखिए 1/5 रखिए a की वैल्यू 16, और देखिए a की वैल्यू 1/5 और माइनस का देखिए 4, और जैसे आप देखिए इसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर एलसीएम 5 आ जाएगा, और 16 में से देखिए 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4। तो देखिए d की वैल्यू कैसी है कि यहाँ पर नेगेटिव आ गई, या कह सकते हैं आप 0 से छोटी है, और जब d
लेस देन 0 होता है तो देखिए वहां पर जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं, यानी कि काल्पनिक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आप क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन समझिए। इफ a b c आर रेशनल नंबर्स एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि a b c क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है और इन दोनों समीकरणों का एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ, क्योंकि हैव ए कॉमन रूट, एक मूल कैसा है, उभयनिष्ठ है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि देन ए 4a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू, तो देखिए इसके बराबर वैल्यू कौन सी है, ए ऑप्शन में -1 है, बी में -2 है, सी में 0 है और डी में कितना है, यहाँ पर 4 है। और देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने से पहले आपको देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर रिजल्ट समझने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला रिजल्ट क्या है, देखिए पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझिए। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। और देखिए यहाँ पर ए बी सी, ए और बी और सी के जो मान है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या देखिए इन तीनों रिजल्टों पर अप्लाई होंगी। जैसे देखिए फर्स्ट कंडीशन है डी का मान 0 से बड़ा है। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो देखिए यहाँ पर इसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक और अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 है तो देखिए यहाँ पर इसके जो मूल होंगे रियल होंगे और क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल, यानी कि वास्तविक और बराबर होंगे। अगर डी का मान 0 से छोटा है, यानी कि डी लेस देन 0 है, तो इसके जो मूल होंगे वो इमेजिनरी होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे। और देखिए वो रूट्स आएंगे कैसे, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो देखिए यहाँ पर इस फॉर्म यानी कि इस रूप के रूट्स आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मूल दे रखा है 2 प्लस के 3i, तो देखिए आप उसको कॉन्जुगेट रूट मान लेते हैं, यानी कि 2 माइनस के 3i। इसी प्रकार अगर आपको 3 माइनस के आयोटा दे रखा है तो देखिए आप उसका जो संयुग्मी मूल मानेंगे वो 3 प्लस के आयोटा मान लेते हैं। या आप कह सकते हैं अगर d का मान 0 से लेस देन आता है तो देखिए वहां पर जो मूल आएंगे वो इस ही फॉर्मेट के ही आने हैं। और देखिए यहाँ पर फोर्थ कंडीशन क्या है, जब d का मान 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए d का मान 0 से बड़ा यहाँ पर भी है, तो इसके जो मूल होंगे वो अपरिमेय होंगे और क्या होंगे, यहाँ पर असमान होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन एक शर्त है इसमें, पहले तो आप जब कंडीशन लगाएंगे ए बी और सी के मान प्राप्त करेंगे, क्योंकि देखिए डी का जो मान है डिस्क्रिमिनेंट जो है, इसे कहते हैं आप विविक्त कर, इसकी जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए आपको ए के और बी के और सी के मान चाहिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ए बी सी के मान कैसे होंगे, वो रेशनल नंबर्स होंगे, यानी कि परिमेय संख्याएं होंगी। तो जब डी का मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल कैसे होंगे, अपरिमेय और कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, या कह सकते हैं असमान होंगे। लेकिन एक कंडीशन और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो डी जो आएगा वो तो 0 से बड़ा आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखनी है, ये इस बात का जरूर ध्यान रखना है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। पूर्ण वर्ग का मतलब मैं बता देता हूं आपको, जैसे डी की वैल्यू आपकी 25 आ गई, अब ये 25 तो 5 का वर्ग है ना, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, यानी कि 25 जो है 5 का क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, डी का मान ऐसा होना चाहिए जैसे कि 21 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है यहाँ पर 21, जैसे कि 31 है तो 31 जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पर जैसे कि 36 है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे डी के मान होने चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए वहां पर जो रूट्स आएंगे वो इस फॉर्मेट के आएंगे, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। जैसे कि आपको एक मूल दे दिया जाए 2 प्लस के अंडर रूट 3, तो देखिए आपसे पूछा जाए कि आप एक इक्वेशन बनाइए एक मूल से, तो आप क्या करते हैं, वहां पर 2 प्लस अंडर रूट 3 एक मूल दे रखा है, तो देखिए आप उसका संयुग्मी मान लेते हैं 2 माइनस के रूट 3, तो फिर आपको 2 मूल मिल जाते हैं। तो वहां पर आप मूलों का योग और मूलों का गुणनफल लगाकर वहां पर देखिए आप एक इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस कंडीशन से ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अप्लाई कीजिए ये कंडीशंस,
तो देखिए सबसे पहले ये सेकंड इक्वेशन नोट कर लीजिए। सेकंड इक्वेशन है 2x² प्लस एक्स माइनस 2 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट्स रेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो देखिए इस चीज को आप रिजल्ट चेक करने के लिए यहाँ पर आप श्रीधराचार्य थ्योरम यूज कीजिए। तो जैसे देखिए आप श्रीधराचार्य थ्योरम यूज करेंगे तो x इजिकल टू देखिए रिजल्ट होता है श्रीधराचार्य थ्योरम का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब देखिए आप इस रिजल्ट में abc की वैल्यू आप पुट कीजिए। जैसे आप abc की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू +1 है और देखिए यहाँ पर c की वैल्यू -2 है। जैसे आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए रिजल्ट आएगा प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए यहाँ पर आप इसे सोल्व करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे और देखिए 4 की और 2 के साथ और -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये फाइनल रिजल्ट बनेगा 17 और देखिए अपॉन 2a। तो देखिए आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन के जो मूल हैं कैसे हैं, इरेशनल हैं। इस इक्वेशन के मूल दोनों कैसे हैं, इरेशनल हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अल्फा इजिकल टू, तो देखिए एक मूल कितना होएगा यहाँ पर -1 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन कितना 4 और देखिए यहाँ पर सेकंड मूल कितना होगा यहाँ पर -1 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन कितना 4। अब देखिए आपको एक रिजल्ट समझाना चाहता हूं। अब देखिए इस इक्वेशन के दो मूल ये हैं और दोनों मूल कैसे इरेशनल हैं। अब एक इस इक्वेशन का और एक इस इक्वेशन का एक मूल क्या यहाँ पर उभयनिष्ठ है, यानी कि ये इस इक्वेशन का भी मूल है और ये इस इक्वेशन का भी मूल है। अब आप देखिए एक रिजल्ट समझिए, अगर आपको कोई इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो एक मूल मान लीजिए 2 प्लस के अंडर रूट 3 है। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो देखिए आप उसका संयुग्मी मूल मान लेते हैं 2 माइनस के रूट 3। क्या मान लेते हैं, कॉन्जुगेट रूट मान लेते हैं 2 माइनस के रूट 3। तो देखिए आप वहां पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कंडीशन लगाने के बाद आप वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अगर देखिए ये अल्फा दोनों इक्वेशन के एक कॉमन रूट है तो देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन का भी कॉमन, इस इक्वेशन का भी ये मूल है और इस इक्वेशन का भी मूल है। तो देखिए अगर आपने इस इक्वेशन का मूल मान लिया और ये वाला मूल है इस फर्स्ट इक्वेशन का, तो आपको इक्वेशन बनानी है तो देखिए यहाँ पर आपको सेकंड, इस इक्वेशन का जो सेकंड मूल होगा तो होगा बीटा इजिकल टू -1 और माइनस का अंडर रूट 17 अपॉन कितना 4, क्योंकि आप यहाँ पर कॉन्जुगेट रूट मानेंगे। तो देखिए जैसे आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके इक्वल आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में मूल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और जब दो इक्वेशन में मूल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों रूट्स कैसे होते हैं, कॉमन रूट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट होता है a1 अपॉन कितना a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट x का और कांस्टेंट से आप कंपेयरिंग करेंगे सेकंड के लिए, तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए a इजिकल टू आप 2 लिखेंगे और b की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर 1 और c की वैल्यू आएगी -2। जैसे आप देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट a है और x² का कोफिशिएंट कितना है 2। तो देखिए आप a अपॉन 2 भी कर सकते हैं। तो देखिए आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि a इजिकल टू 2 और b इजिकल टू 1 और c इजिकल टू -2। अब देखिए आपको वैल्यू फाइंड कर रही है 4a माइनस 2b और प्लस 3c की। तो देखिए आप देखिए a की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा -2, v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 1 प्लस 3 और c की वैल्यू कितनी है -2। जैसे आप देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे 8 -2 और -6, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है यहाँ पर, सी। अब आप क्वेश्चन 10 का सॉल्यूशन समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल इन ए वेरिएबल
ऑफ डिग्री 5। अब देखिए आपको एक बहुपद ज्ञात करना है 5 डिग्री का, और उस बहुपद के अंदर 2 पद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप 4 ऑप्शन को सोल्व करेंगे तो तब पहचान करेंगे कि 2 पदों वाला आपको एक बहुपद ज्ञात करना है। कितने डिग्री का? 5 डिग्री का, यानी कि जो चर की घात जो होनी चाहिए 5 होनी चाहिए। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आप ए सोल्व करेंगे, बी भी, सी भी और इसी प्रकार डी भी सोल्व करेंगे तब पहचान कर पाएंगे। लेकिन देखिए आप यहाँ पर थोड़ा आइडिया लगाइए, x की पावर 5 माइनस के 1 और x की पावर 5 प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी की कंडीशन लगाएंगे तो x की पावर 10 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 डिग्री का आएगा। 2 पद तो हैं लेकिन ये 10 डिग्री का बहुपद है, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और देखिए यहाँ पर डी देखिए, यहाँ पर जैसे आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर x की पावर 10 और x की पावर 10 आ जाएगा। जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2x की पावर 10 आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ से ये पहचान चल रही है कि x की पावर में कितनी आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, यानी कि 10 डिग्री का बहुपद आएगा। तो देखिए यहाँ पर डी नहीं हो सकता। और देखिए इसी प्रकार आप ए भी सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप कंडीशन अप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए के स्थान पर x की पावर 5 माइनस 1 और b के स्थान पर x की पावर 5 प्लस 1। जैसे आप यहाँ पर कंडीशन ऑपरेट करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो देखिए जैसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा। देखिए ए ऑप्शन देख लीजिए आप, x की पावर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप कंडीशन अप्लाई कीजिए ए प्लस बी। जैसे आप a प्लस बी करेंगे तो देखिए -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले ब्रैकेट में आएगा 2x की पावर 5। देखिए दूसरे यानी सेकंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी वाली कंडीशन तो आ गई। a माइनस बी वाली आप देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए -1 और -1 क्या आ जाएंगे यहाँ पर -2, और देखिए यहाँ पर प्लस के 5x की पावर 5। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएगा, जैसे आप सोल्व करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर 2 पद चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 पद, तो देखिए ए ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अब आप क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन समझिए। अगर x प्लस 5 बहुपद x की क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 15 का एक कारक है तो a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है x प्लस 5 है, इस बहुपद का क्या है, एक फैक्टर दे रखा है, तो देखिए आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, x प्लस 5 आप 0 के इक्वल रखिए। जैसे आप x की प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -5 आएगी, और इस बहुपद को भी आप 0 के इक्वल रखिए। तो देखिए जैसे आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे आप 0 के इक्वल रखने के बाद, तो देखिए यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त होगी। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का तरीका यह है कि जब a की वैल्यू आ जाएगी तो a की वैल्यू और x की वैल्यू -5 इस बहुपद में रखने के बाद ये जैसे इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के, तो देखिए यहाँ पर x प्लस 5 जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, एक कारक हो जाएगा, यानी कि एक फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए आपको करना कैसे, यहाँ पर x प्लस 5 है, आप इक्वल टू 0 रखिए, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। अब देखिए आप यहाँ पर पुट कीजिए इस बहुपद में, तो देखिए -5 की पावर 3 और प्लस a, देखिए -5 x के स्थान पर रखेंगे प्लस a, देखिए क्रॉस माइनस का देखिए यहाँ पर 5 और -15 इज इक्वल टू 0 रखना है क्योंकि आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए -125 आ जाएगा और प्लस का देखिए 25a माइनस का 5a माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना, 0। अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आप 25a में से आप 5a सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 20a आ जाएगा, और देखिए आप इन दोनों को ऐड कीजिए माइनस में, तो 140 इज इक्वल टू 0। देखिए जैसे आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 7 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर। इस वीडियो के अंतर्गत देखिए मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चंस लिए थे और 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक्स
लॉजिक, टेक्निक, अप्रोच के माध्यम से बताया। और देखिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर मैं 11 क्वेश्चंस इस वीडियो के अंतर्गत करा चुका हूँ। इससे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।